मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट फिजिक्स का तीसरा चैप्टर विद्युत विभव एवं विद्युत द्विध्रुव को समझाने जा रहे हैं, जो यूपी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो पहले इसमें है हमारा विद्युत विभव। सबसे पहले हम विद्युत विभव की परिभाषा जानेंगे, उसके बाद में हम इसकी विमा जानेंगे और मात्रक जानेंगे। आइए हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो एकांक धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन को समझते हैं। ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है और एक हमारा आवेश, मान लो ये हमारा Q0 आवेश रखा है अनंत पे। कहाँ रखा है? अनंत पे। तो इस एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य को ही उस बिंदु की विद्युत विभव कहेंगे। कितनी शानदार परिभाषा है। ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा कोई एकांक धनावेश है Q0 और ये अनंत पे रखा है। तो अनंत से किसी विद्युत अनंत पर कोई ये हमारा आवेश रखा है। इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य को ही उस बिंदु की विद्युत विभव कहते हैं। कितनी शानदार परिभाषा है। अब हम इसे B से प्रदर्शित करते हैं। यदि धन आवेश Q0 को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य W हो तो विद्युत विभव V = W/Q0। यही हमारी परिभाषा है। अब इसका हम मात्रक लिखते हैं। मात्रक, कार्य का मात्रक मेरे दोस्तों क्या होता है? जूल।
और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल बटे कूलाम, या इसको हम बोलते हैं वोल्ट। अब हम इसकी विमा पर चर्चा करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। अब हम इसको इरेज करते हैं। अब हम इसकी विद्युत विभव की विमा निकालेंगे। तो हमारी विद्युत विभव की विमा, अभी हमने परिभाषा से V इक्वल टू निकाला था W अपॉन क्यू नॉट, जहां पर W हमारा किया गया कार्य है और कार्य बराबर होता है बल और गुणे में विस्थापन, ये हमने D मान लिया है। तो यहां से हमारा B इक्वल टू आएगा F इंटू में D अपॉन में क्यू नॉट। अब हम इसकी विमा निकालेंगे B की। तो बल हमारा F हमारा बल है और बल की विमा होती है MLT-2। D हमारी दूरी है और दूरी की विमा हमारी होती है L। E हमारा क्यू नॉट आवेश है, आवेश की विमा होती है AT। तो अब हमारी होगा M तो एक बार है, तो एक बार बड़े ब्रैकेट में लिख दो। L एक और एक दो, तो दो बार। T हमारा दो माइनस का, ये एक ऊपर से जाएगा, ये भी माइनस का, तो T-3 और A-1। ये हमारी विद्युत विभव की विमा है। कितने शानदार तरीके से हमने इसको निकालना बताया है। ज्यादातर YouTube पर आपको विमा निकालना नहीं, विमा को रटवाने का काम करते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि विमा हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो कितने शानदार तरीके से हमने इसको फाइंड किया है। सबसे पहले हमने विद्युत विभव का हमने फार्मूला लिखा है V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, और W होता है कार्य, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल को हमने F से दिखाया, विस्थापन को D से दिखाया। तो V बराबर AFD अपॉन क्यू नॉट। तो बल की विमा होती है MLT-2 और D दूरी है तो इसकी L होती है, और क्यू नॉट हमारा आवेश है, इसकी AT है, और इसको हमने ऐसे लिख दिया है। आइए अब हम इसके दूसरे टॉपिक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की विभव को समझते हैं। तो हम इसमें मानेंगे कि ये हमारा एक विद्युत विभव A है और ये हमारा एक विद्युत विभव B है। इस पे हमारा प्लस Q आवेश और ये हमारा Q नॉट आवेश, ये हमारा Q नॉट आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखा है और इस विद्युत द्विध्रुव को K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है, और इस बिंदु से एक आवेश हमारा Q नॉट रखा है, और इस Q नॉट आवेश पर ही हमें विद्युत विभव V की गणना करनी है। अब हम इसकी भाषा लिखेंगे। हम लिखेंगे माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर प्लस Q आवेश तथा बिंदु B पर Q नॉट आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखा है।
तथा यह द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। इसके आगे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर कार्य करने वाला बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर, और इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। अब हम मानेंगे कि विद्युत विभव V इक्वल टू होता है W अपॉन में क्यू नॉट, और हमारा जो कार्य है वो हमारा क्या है, AF इंटू में दूरी R। तो यहां से हमारा V इक्वल टू आएगा AF इंटू में R और बटे में क्यू नॉट। अब समीकरण 1 से अब हम इसको लिखेंगे, समीकरण 1 से AF का मान रखने पर, तो इसमें हम मान रखेंगे तो V हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू नॉट अपॉन में R स्क्वायर इंटू में R अपॉन में क्यू नॉट। R से हमारा R कैंसिल, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो V इक्वल टू 1/, और इसका परावैद्युतांक K था तो यहाँ पे K और मानेंगे, यहाँ भी K, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K और इंटू में Q अपॉन R। यही हमारा क्या है, वैद्युत विभव है। अब लिखेंगे यदि K इक्वल टू 1, यानी कि निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, तो हमारा वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन R, यही हमारा वैद्युत विभव है। और एक बिंदु आवेश के कारण यही हमारा वैद्युत विभव है, और इस पर ये डेरिवेशन और प्लस न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में इसका बहुत यूज है। अब इससे अगला हमारा वीडियो होगा जो अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव को कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमारा अगला वीडियो होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो।